आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स। अपने पास क्या कर रहा है कि एस जो है ना अपने पास सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स है ऑफ द इक्वेशन। ये अपने पास इक्वेशन दे रखा है दिस इक्वल टू प्लस टाइम्स दिस इक्वल टू अपने पास इसके बराबर है। यानी एक तरफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दूसरी तरफ अपने पास मॉडुलस इक्वेशन है। तो यहाँ पर अपने पास एक्स के बारे में कमेंट करना है। कंसिस्ट एग्जैक्टली टू एलिमेंट इज अ सिंगलटन। आगे अपने पास दे रखा है कि कंटेन्स एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स। आगे दे रखा है अपने के पास इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है 3 की पावर एक्स या अपने पास 3x माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स अपने पास दे रखा है 2 इक्वल टू आगे अपने पास मॉड 3 की पावर x माइनस टाइम्स 1 और इक्वल टू अपने पास प्लस टाइम्स अपने पास दे रखा है 3 की पावर x माइनस टाइम्स 2 के बराबर। ये अपने के पास क्या है इक्वेशन दे रखा है। एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दूसरी तरफ अपने पास मॉडुलस फंक्शन है। अगर आप गौर से देखते हो तो 3 की पावर x रिपीटेड टाइम है तो यहाँ से अपने पास e की पावर x को क्या मान लेते हैं हम a के बराबर मान लेते हैं। यानी तो अपने पास t मान लो e की पावर x को अपने पास क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। जैसे e की पावर x को t मानेंगे तो ये किस बराबर लिखा हुआ t इंटू ये आ गया अपने पास t माइनस 1 प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने पास मॉड t माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे मॉड t माइनस 2 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व करो तो ये किस तरह लिखा टी स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास टी के बराबर प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हाँ या ना, और इक्वल टू अपने पास किस तरह हो जाएंगे तो इक्वल टू आ गया अपने के पास मॉड टी माइनस 1 के बराबर प्लस टाइम्स मॉड टी माइनस 2 के बराबर। अब इनके पास सेट एस में कितने एलिमेंट है उसी के बारे में ऑप्शन दे रखा है। हम डायरेक्ट इससे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। जितने जगह कट करेगा वो अपने के पास क्या आ जाएंगे इसके रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ एक्स बताइए, एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ टी बताइए। यहाँ से अपने के पास इसको y1 इक्वल टू मान लीजिए, यानी तो y इक्वल टू किस बराबर है तो टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 2 इसका अलग ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू मॉड टी माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे मॉड टी माइनस 2 के बराबर। हाँ या ना, ऊपर वाले का अलग ग्राफ बनाएंगे और नीचे वाले का अलग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दोनों ग्राफ को अपने का सेम एक्सिस पे बनाएंगे और अपने का जहाँ पर ये कट करेगा वो अपने के पास क्या होगा इनके रूट्स हो जाएंगे। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं इस ग्राफ को पहले डिफाइन कर लेते हैं। मॉडुलस वाले जो ग्राफ है ना इसको क्या कर लेते हैं हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको अपने पास हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से मॉडुलस वाले जो ग्राफ है वो अपने के पास किस तरह हो जाएंगे तो y इक्वल टू अपने के पास किस तरह आ जाएंगे। ये जो y फंक्शन है वो अपने के पास यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। y इक्वल टू अगर हम t किससे ज़्यादा ले 1 से ज़्यादा ले लें, यहाँ से अपने के पास t ग्रेटर देन, यहाँ से अपने के पास इसके क्रिटिकल पॉइंट देख लो तो यहाँ से अपने के पास t तो आ गया अपने के पास 1 लेस देन 2 और ग्रेटर देन अपने पास 1 और 2 से ज़्यादा। ठीक है, और t अपने पास किस तरह आ जाएंगे ग्रेटर देन 1 के बराबर सॉरी ग्रेटर देन 2, यानी अपने पास t 2 से ज़्यादा और एक अपने पास t क्या आ जाएंगे लेस देन 1 के बराबर। 1 से कम में अपने पास क्या आएगा 1 और 2 के बीच में, और 2 से ज़्यादा पे अपने पास क्या आएगा 1 से कम लेंगे तो ये अपने पास पॉजिटिव, 1 से अपने पास कम लेंगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी ये आ गया माइनस टाइम्स टी। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर तो माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 क्योंकि नेगेटिव से साथ खुलेगा, ये भी अपने पास माइनस टी और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास हम सॉल्व कर लेंगे। इसको अपने पास 1 और 2 के बीच लेंगे, 1 और 2 के बीच लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये अपने पास क्या आएंगे अगेन निगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर तो ये आ गया अपने के पास पॉजिटिव तो टी माइनस 1 से खुलेगा और ये आ गया माइनस टाइम्स टी और ये आ गया प्लस टाइम्स 2 के बराबर। 2 से ज़्यादा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव यानी आ गया अपने पास टी माइनस 1 और प्लस टाइम्स टी माइनस 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास वाई बताओ तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर तो ये आ गया अपने के पास माइनस टी तो ये आ गया अपने पास किस बराबर तो माइनस टाइम्स 2t प्लस टाइम्स 3 के बराबर। ये तो अपने पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 1 के बराबर। हाँ है ना, और यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो ये आ गया 2t माइनस टाइम्स 2t और माइनस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर। देख लो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो माइनस 1 और माइनस टाइम्स 2 किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर। यानी अपने पास t किस बराबर आ जाएंगे t लेस देन 1 पे अपने पास ये आएगा। यहाँ पर इक्वलिटी किसी एक पे इक्वलिटी लगा दो अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से अपने पास t क्या आ जाएंगे लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 पे अपने पास यहाँ पर इक्वलिटी लगा देते हैं और t अपने पास ग्रेटर देन 2 यहाँ पे इक्वलिटी लगा दो और यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा दो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया ये अपने पास ये वाला फंक्शन, इसका अलग ग्राफ बनाते हैं इसका अलग ग्राफ बनाते हैं। बताओ यहाँ पे अपने के पास तो हम क्या करते हैं सबसे पहले y इक्वल टू किसका ग्राफ बना लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी प्लस टाइम्स 2 का बना लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ आपको बनाना आनी चाहिए। अगर नहीं बनाने आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये दे रखा है अपने टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। इसके लिए अपने सबसे पहले क्या करो वर्टेक्स फाइंड आउट करो। ए पॉजिटिव है
तो अपने पास ये ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। और वर्टेक्स फाइंड आउट करोगे तो अपने पास किस आ जाएगा, वर्टेक्स अपने पास होता है माइनस टाइम्स बी अपॉन 2a के बराबर, यानी अपने पास बी 1 और अपॉन में 2 के बराबर। और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स बी अपॉन 2 और डी अपने पास क्या देंगे बी स्क्वायर 1 और माइनस टाइम्स 4 इंटू अपने पास 2 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स 7 के बराबर, यानी एक सवाल 7 अपॉन 4 के बराबर, क्योंकि -7 है, -4 अपॉन अपने पास किस बराबर होता है, तो ये इसके बराबर। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया 7 अपॉन 4 और 1/2 7 अपॉन 4 के बराबर, ठीक है। और अपने के पास ये y कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे, तो y जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास 0,2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इतना तो ग्राफ बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास y एक्सिस। अगर क्वांटिटी के ग्राफ नहीं बनाने आते ना तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये आ गया अपने के पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा x एक्सिस। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया अपने के पास x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इसका वर्टेक्स जो होगा अपने पास 7/4 और वो ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, यानी अपने पास 1/2 तो यहाँ पर आएगा, 1/7/4 अपने पास 2 से थोड़ा सा कम, तो ये आ गया अपने पास 1/2 यहाँ पर, ठीक है। और ये आ गया अपने पास किस बराबर 7/4 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास करो वर्टेक्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो देख लो वर्टेक्स अपने के पास ये इसके बराबर हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ से अपने पास वर्टेक्स और पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, यानी अपने पास पैराबोला जो बनेगा ना वो अपने के पास कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये अपने पास कैसा पैराबोला, अबे सही हो जा, ये अपने पास कुछ ऐसा पैराबोला होगा और इसका जो वर्टेक्स होगा वो अपने के पास कहाँ पे होगा, तो ये आ गया अपने पास इसका वर्टेक्स, ठीक है। थोड़ा सा अपने पास सही कर लो, तो ये अपने पास कुछ इस तरह का पैराबोला होगा, वर्टेक्स यहाँ पर होगा। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अपने पास कहाँ पे कट करेगा, तो 0,2 पे कट करेगा, देख लो। अपने पास y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ से अपने पास ये t के साथ ग्राफ बना दे, तो अपने पास y एक्सिस को जैसे t पुट 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 0,2 के बराबर, यानी ये अपने पास वर्टेक्स आ गया। अब अपने के पास किसका ग्राफ बनाना है, देख लो आगे अपने पास इसका ग्राफ बनाना है t माइनस 3, ये आ गया अपने के पास। अगर t अपने के पास 1 और 2 के बीच हो, t अगर 1 और 2 के बीच हो तो अपने पास ये जो पैराबोला बनेगा वो अपने पास किस बराबर है, सॉरी ये जो ग्राफ बनेगा वो अपने पास किस बराबर, तो y इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, इसका ग्राफ बना लो, पहले इसका अपने पास फंक्शन लिख लो यहाँ पर, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 2t प्लस 3 के बराबर, माइनस टाइम्स 2t प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये आ गया 1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 2t और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना, 2t और माइनस टाइम्स 3 के बराबर ये आ गया। अगर t अपने पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, यानी लेस देन 1, t अपने पास लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर, t अगर अपने पास लेस देन 1 सॉरी लेस देन 2 और इक्वल टू यहाँ पे लगा तो ग्रेटर देन अपने पास 1 के बराबर, और t आ गया अपने पास ग्रेटर देन 2 के बराबर। इसका अपने के पास अलग से ग्राफ बना लो, ऊपर वाले का हम ग्राफ बना लिए, नीचे वाले का ग्राफ बना लो। कैसे बनाए, तो यहाँ से अपने पास जैसे 1 और 2 के बीच में 1 अपने के पास होगा कहाँ पर, तो यहाँ से अपने के पास 1 यहाँ पर आएगा, 1/2 ये रहा, तो 1 अपने के पास यहाँ पर होगा और 2 अपने के पास यहाँ पे होगा। 1 और 2 के बीच में अपने के पास ये जो ग्राफ है वो अपने के पास 1 के बराबर है, यानी 1 अपने के पास यहाँ पर कहीं हो जाएगा, देख लो y इक्वल टू 1, है ना, यानी अपने के पास ये 7/2 यानी 2 के आसपास, तो ये आ गया अपने के पास y इक्वल टू 1 यहाँ पर अपने के पास होगा। किसी को कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी 1 और 2 के बीच में अपने पास ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। और अपने के पास 1 से कम में जो ग्राफ होगा ना वो अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। और अपने के पास 1 से ज़्यादा भी जो ग्राफ होगा ना वो अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है अपने के पास y इक्वल टू 1 लाइन है, ये अपने के पास लाइन है y इक्वल टू अपने के पास किस बराबर है, तो 3t किसके बराबर 3t और माइनस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर, और ये जो लाइन है अपने पास y इक्वल टू किस बराबर आ जाएगी माइनस टाइम्स 3t और माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यानी ये जो ग्राफ है आपने के पास ये जो आगे एक्सटेंड करेंगे ना तो ये अपने पास फैलता हुआ चला जाएगा, ये आगे कभी कट करेगा ही नहीं, यानी अपने पास इनके एक ही सॉल्यूशन आएंगे यहाँ वाले, ठीक है। तो ये अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपने के पास ये पॉइंट क्या होगा, ये वाले जो पॉइंट है वो अपने के पास क्या होगा ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, तो अपने पास एक ही आ जाएंगे, तो यानी सेट एस में जो अपने पास सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने के पास, यानी तो ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेट एस इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर, यानी इनके जो सॉल्यूशन आगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। तो ये अपने पास आंसर हो जाएंगे। हम पूरे ग्राफ अच्छे से बता दिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ कौन से दे रखा है, कंटेनिंग एक्जैक्टली 2 एलिमेंट ना इज अ सिंगलटन, ठीक है। यानी अपने पास ये जो सेट है ना वो अपने पास सिंपल सा एक ही सेट है, इसमें और कोई दूसरा सेट तो है ही नहीं। कंटेनिंग द एटलीस्ट 4 एलिमेंट ना
ये अपने पास इज एमबीटी सेट, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हम आपको पूरा ग्राफ बना दिए कि ग्राफ अपने पास बनाया कैसे जाता है। तो ये थे आज अपने पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। ग्राफ से बात एकदम साफ हो जाती है, तो ग्राफ आपको आनी चाहिए। अगर आप जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं और ग्राफ नहीं आता है तो आप जेईई मेंस का तैयारी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा करवा है लेकिन सच यही है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।